प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में माफिया डॉन अतीक अहमद ने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया था। हत्या, अपहरण, रंगदारी और अवैध वसूली करने वाले अतीक और उसके गैंग से पूरा इलाका खौफ और दहशत में रहता था। अतीक चाहता था कि प्रयागराज में उसके नाम की तूती बोले, इसलिए वह लोगों को डराने और उन्हें आतंकित करने के लिए हर वो रास्ता अपनाता था जो उसे हिंसा और अपराध की दुनिया में लेकर जाती थी। अतीक अहमद प्रयागराज में अपना सिक्का चलाना चाहता था, इसलिए उसकी मंशा यह थी कि उसके समुदाय के ज्यादा से ज्यादा लोग प्रयागराज में बस जाएं। एसटीएफ के एक अधिकारी के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि माफिया अतीक अहमद अपना दबदबा बनाए रखने के लिए बीते कुछ सालों से इस इलाके की डेमोग्राफी बदलने की कवायद में जुटा था। प्रयागराज के करैली इलाके में मुस्लिमों को बसाने के लिए वह लगातार गरीबों और वंचितों की जमीनों पर कब्जे कर रहा था। अतीक अपने शूटर्स और गुर्गों को भी इन इलाकों में बसाना चाहता था ताकि उसका दबदबा और सुरक्षा कवच बरकरार रहे। वह चाहता था कि जब उसके गुर्गे इस इलाके में बसने लगे तो अन्य धर्म के लोगों में दहशत फैल जाए और वे डर के मारे इलाका छोड़ दें। अतीक अहमद के दिमाग में एक खतरनाक प्लानिंग चल रही थी, इसलिए उसने मुसलमानों के लिए यहाँ पर कई इमारतें बनानी शुरू कर दी। वह मुसलमानों के लिए एक अलग शहर बसाना चाहता था, लेकिन एसटीएफ ने उसके इरादों को फेल कर दिया। हालांकि अतीक और उसके भाई अशरफ के बारे में एक और अहम बात कही जा रही है कि वह भले ही अपने समुदाय के लोगों के लिए एक अलग शहर बसाने की ताक में था, लेकिन उसने मुसलमानों पर ही सबसे ज्यादा जुर्म ढाए थे। उसके आतंक से सिर्फ हिंदू परिवार नहीं बल्कि कई मुस्लिम परिवार भी पीड़ित थे। उसके जुल्मों को मुसलमानों ने सबसे ज्यादा सहा। ऐसे मुस्लिम परिवारों के पीड़ितों की लंबी फहरिस्त है जो माफिया ब्रदर्स के जुल्मों का शिकार हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अतीक और अशरफ के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक मामले मुसलमानों ने ही दर्ज कराए थे। 20 बड़े मामलों में से 13 पीड़ित मुस्लिम समुदाय से ही हैं। अशरफ पर तो यह आरोप लगे कि उसने मदरसे से तालीम ले रही 2 नाबालिग बच्चियों को अगवा कर लिया और गन पॉइंट पर उनका रेप किया। सुबह मदरसे के गेट पर बच्चियां लहूलुहान हालत में पाई गई हैं। बहरहाल अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उसके जुल्मों की अनगिनत कहानियां अब प्रयागराज में चर्चा में हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।